नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं अमरेंद्र टॉक। और अमरेंद्र टॉक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे। हम लोग बात करेंगे क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था गरीबों के साथ भेदभाव करती है। इस विषय पे बात करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इस विषय पे बात करें कि हमारे यहाँ भारत में शिक्षा का स्रोत क्या है। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का प्रथम स्रोत है वो है सरकारी स्कूल, जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। दूसरी तरह का जो शिक्षा की व्यवस्था है वो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल हैं। और तीसरी तरह का स्कूल जो है बड़े कॉन्वेंट स्कूल। जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षा फ्री होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर होते हैं। फिर भी कोई भी पैसा वाला अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता है। उसका कारण यह है कि सरकारी स्कूलें जो आज के हालात हैं, न समय पर खुलते हैं, न पर्याप्त शिक्षक होते हैं। बहुत से सरकारी स्कूलों के अपना भवन भी नहीं है। और जो सरकारी टीचर हैं, हालांकि वो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, परंतु उनके द्वारा बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जाती है। वे सिर्फ सैलरी के लिए वहाँ काम करते हैं। तो ये जब वहाँ शिक्षा ही नहीं होगा तो वहाँ के बच्चे में क्या सीख पाएंगे, ये आप वाकिफ़ हैं। कहने का मतलब है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो मोस्टली गरीब बच्चे हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो गरीब बच्चों को पर्याप्त शिक्षा वहाँ नहीं मिल पाती है, उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, बहुमूल्य शिक्षा नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि वे गार्जियन जो थोड़ा सा भी पैसा खर्च करने में सक्षम है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना रेफ़र करते हैं, जहाँ पे उन्हें 500 से लेकर 1000 पर मंथ भुगतान करना होता है। हालांकि वहाँ जो शिक्षक होते हैं वो सरकारी स्कूलों के अपेक्षा कम योग्य होते हैं, फिर भी वहाँ पढ़ाई सरकारी स्कूलों से अच्छा कराया जाता है। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में कोई भी गार्जियन जो थोड़ा सा भी पैसा उनके पास है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। तीसरी तरह के स्कूल वे हैं जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, जहाँ पे मंथली 2500 से लेकर 5000 10,000 तक शुल्क मंथली फीस वसूला जाता है। वहाँ योग्य शिक्षक होते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट दुरुस्त होता है, तो वहाँ के शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो इन स्कूलों, प्रथम 2 स्कूलों से अच्छे होते हैं। तो मतलब सभी बच्चों को यूनिफॉर्म शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, पैसे के साथ भेदभाव हो रहा है। जबकि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा चाहे गरीब का हो, मध्यम क्लास का हो या उच्च क्लास का हो, सभी को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा मिल सके। जब अच्छा शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो जरूरी है कि बच्चे
अमीर घर के बच्चों से पिछड़ जाएंगे। हालांकि उनमें योग्यता है, परंतु चूंकि उनको पैसे के अभाव में उचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो पिछड़ जाएंगे। दूसरे विषय जो आज हम बात करना चाहते हैं, भारत के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कोई सिलेबस में समानता नहीं है। कोई कुछ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोई इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, कोई हिंदी में पढ़ा रहे हैं। उनका कंटेंट समान नहीं है। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी विसंगति है। हमारा मानना है कि इंडिया में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वह सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड का स्कूल हो, संस्कृत विद्यालय हो या मदरसा हो, बच्चे को जो कंटेंट है बिल्कुल इन्फॉर्म होने चाहिए, एक होने चाहिए। भाषा डिफरेंस हो सकता है। अगर तमिलनाडु का है तो वहाँ वही कंटेंट तमिल में होगा, अगर बिहार है तो वही कंटेंट हिंदी में होगा, उड़ीसा है तो उड़िया में होगा। माने भाषा डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट बिल्कुल एक होना चाहिए। कंटेंट एक इसलिए नहीं किया जाता है कि शिक्षा में बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, वे अपना पब्लिशन चला रहे हैं, बड़े महंगे दामों पर किताबों को दे रहे हैं, जिससे जो गार्जियन है, आम गार्जियन है, उनसे 1 साल की किताब के लिए 5,000, 10,000, 15,000 तक वसूला जाता है। शिक्षा एक रोजगार बन चुका है, जो नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में कंटेंट एक होना चाहिए। आप भाषा चेंज कर सकते हैं, कंटेंट एक होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं कहीं से भी किताब खरीद सकें, गार्जियन कहीं से भी किताब खरीद सकें, और उन्हें जो एक्स्ट्रा बोझ दिया जाता है गार्जियन को, वो न हो। इसके साथ ही स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूलें हैं, बड़े बड़े कन्वेंट स्कूल हैं, ड्रेस, जूता, बैग और न जाने क्या क्या कंपलसरी स्कूल से लेने के लिए बाध्य किया जाता है। जो बड़े घर के बच्चे हैं वो तो आसानी से वो सब ले लेते हैं, लेकिन जो गरीब घर के या मध्यम घर के जो बच्चे हैं, उनके गार्जियन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब शिक्षा व्यवस्था में सब सुधार होनी चाहिए, ताकि लोग अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। और शिक्षा में जो इतना बड़ा व्यापार माफिया लोग बैठे हुए हैं, उस पर लगाम लगाया जा सके। तो ये सवाल उठता है कि ये जब सरकार, क्या इतनी बड़ी बात सरकार के नज़र में नहीं है? क्या सरकार नहीं जानती है किस तरह से घालमेल हो रहा है? सरकार सब जानते हैं, परंतु सरकार में ही शिक्षा माफिया के लोग बैठे हुए हैं। बहुत से नेताओं को बड़े बड़े स्कूल हैं, कोचिंग संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है, वे चाहते नहीं कि इसमें सुधार हो, ताकि आम पब्लिक से मोटी रकम फीस के नाम पे, बुक के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे वसूला जा सके। अगर सरकार चाहती है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को समान शिक्षा मिले, तो उन्हें
समान स्कूल की व्यवस्था करनी होगी। पूरे भारत में का सिलेबस एक होना चाहिए। बुक का कंटेंट एक होना चाहिए। बुक का कंटेंट अलग नहीं होना चाहिए, बुक का कंटेंट भी एक होना चाहिए, ताकि लोग कहीं से भी बुक ले सकें, पुराने किताब से भी बच्चे पढ़ सकें, ताकि गार्जियन पे एक्स्ट्रा बोझ न पड़े। आजकल बच्चों को उन्नत शिक्षा के नाम पे बहुत से कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। क्या जरूरत है ये सब का, जब स्कूल में ही उचित पढ़ाई हो जाए, स्कूल में ही बच्चों को उचित शिक्षा मिल जाए, तो ये सब बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जो कोचिंग के नाम पे मोटी रकम वसूल करते हैं, इसे क्या जरूरत है? क्या सरकार को ये सब बातें को नहीं देखना चाहिए? ये जानबूझकर वे नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिक्षा माफिया सरकार में बैठे हुए हैं। जब शिक्षा व्यवस्था में इतना असमानता है, तो ये जरूरी है कि गरीब घर के बच्चे उतना उच्च कोटि का शिक्षा कहाँ से ले पाएंगे? उनका शिक्षा का जो स्तर होगा, उनका ज्ञान का जो स्तर होगा, जो बच्चे बड़े बड़े कन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है, क्या गरीब बच्चों को शिक्षा का जो क्वालिटी है उन बच्चों से मैच कर पाएंगे, कम्पिटेट कर पाएंगे? यहीं पे रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। जब आप इन्फॉर्म शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो उन बच्चों को नौकरियों में, एडमिशनों में आपको रिजर्वेशन देना होगा। वो रिजर्वेशन जाति के आधार पे तो है ही, परंतु आर्थिक आधार पर भी होना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई उच्च जाति में है, उच्च कुल में पैदा लिया है तो वो अमीर ही हो। उनके बच्चे भी गरीब हो सकते हैं, वो भी गरीब हो सकते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को महंगे महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनके बच्चों को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये चाहिए, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे छोटे प्राइवेट स्कूल हो या बड़े कन्वेंट स्कूल हो, उन पे समान सिलेबस होना चाहिए, उनका समान सिलेबस समान होना चाहिए, बुक भी समान होना चाहिए। बुक इंग्लिश मीडियम, उड़िया, हिंदी, बांग्ला स्टेट के आधार पर हो सकता है, परंतु उसका जो कंटेंट है वो समान होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं कल नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, वंदे मातरम।